कोरोना की इस महामारी में जहां देश में हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, ऐसे में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी एक ऐसे तरीके पर जाने अनजाने काम कर रहे हैं कि निकट समय में न तो ऑक्सीजन की कमी होगी और ना ही किसी को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए शायद तड़पना होगा या गुहार लगानी होगी। और लाशों के ऐसे ढेर के बीच में आपके मन को खुशी शांति भी मिल सकेगी, ऐसा अचूक तरीका खोज निकाला है एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने। आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या तरीका खोज निकाला है, बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ऐसी महामारी के समय के बीच में भी पेड़ लगाने के लिए समय निकाल रहे हैं। बाकायदा ट्विटर के माध्यम से जानकारी देते हैं, उसके औषधीय गुण भी बताते हैं। इसी तारतम्य में उन्होंने आज एक पेड़ लगाया फाइकस पांडा का। फाइकस पांडा का एक पेड़ उन्होंने अपने निवास परिसर में लगाया और बता रहे हैं कि सभी को पौधारोपण करना चाहिए। पौधारोपण करने से मन को खुशी मिलती है, शांति मिलती है और साल में कम से कम अपनों के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं। इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी भी दूर हो जाएगी आने वाले समय में और लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अपने घर में पेड़ लगाइए फाइकस पांडा का और वहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर में भर लीजिए। न किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ेगी और न आपको सरकार पर निर्भर रहने की जरूरत पड़ेगी। आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वो बात अलग है कि वर्तमान समय में अभी ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि यह कार्य शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी हाल ही में अपने जन्म दिवस से शुरू किया था, लेकिन शुरू कर दिया है। देश के जितने भी नेता हैं, किसी भी दल के हों, उन्हें भी ये नियम अपनाना चाहिए और पेड़ लगाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की महामारी कब तक जाएगी कुछ पता नहीं है, कितने साल चलेगी कुछ पता नहीं है। चली भी जाए तो इसको नेता फिर से जिंदा कर दे, पता नहीं है। इसीलिए पेड़ लगाते रहिए। बीजेपी के जितने भी नेता हैं, अपने निवास परिसरों में अगर पेड़ लगाएं तो शायद उनकी कॉलोनियों में ऑक्सीजन की एक किल्लत दूर हो जाए। अब हमें साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे समय में जब लोग कोरोना से हाहाकार कर रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, शमशान और कब्रिस्तानों में लाइनें लगी हुई हैं, उनके मन पर किसी भी प्रकार का गलत प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? उनके मन को खुशी कैसे मिलती रही? भाई, पेड़ जो लगाते हैं, पेड़ लगाने से उनके मन पर किसी भी प्रकार का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा। आत्मा शुद्ध होती रही, मन शुद्ध होता रहा और इस तरीके से उनको चिताओं की जो आगे जो लपटें जल रही थी वो भी उन तक नहीं पहुंची। शायद यही तरीका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हो, हालांकि उन्होंने ट्विटर के माध्यम से नहीं बताया है, इसीलिए तो उनके मन पर किसी भी प्रकार का गलत प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। लाशों के ढेर भले देश में लगे हों, चिताएं जल रही हों, लेकिन उनके मन पर किसी भी प्रकार की शिकन आपको दिखाई नहीं देगी। इसी में मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों ने भी योगदान देने का प्रयास किया था। उन्होंने एक दिन पेड़ लगाए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शिवराज सिंह चौहान जी इससे भी नाराज हो जाएंगे। आपने एक ही दिन पेड़ लगाए, रोज क्यों नहीं लगाए? शायद इसीलिए चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को बीच में ही रुकवा दिया गया है और कह दिया गया है कि लॉकडाउन में घर बैठिए, आराम कीजिए और पेड़ लगाइए छतों पर। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी को यह भी बताना चाहिए कि लॉकडाउन में घर बैठ के जब आदमी कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो कैसे वो पेड़ लगाए? आपको तो महीने की तनख्वाह मिल रही होगी, आपके बच्चों को तो किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी, आराम से पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन जब आम आदमी घर में बैठा हो, बिना कमाई के बैठा हो, तो कैसे वो पेड़ लगाए? इसके बारे में भी वो उदाहरण पेश करें और ट्विटर के माध्यम से सबसे साझा करें। देश की लाखों जनता को इससे लाभ होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का नाम इतिहास में दर्ज होगा। कहा जाएगा कि एक ऐसे सीएम हुआ करते थे जिन्होंने कोरोना की महामारी के बीच में एक ऐसा अचूक तरीका बता दिया कि आदमी घर में बैठे बिना काम के आराम से पूरे आनंद के साथ पेड़ लगा सकता है और मन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। न कमाने की चिंता, न खर्च करने की चिंता। घर में रहिए, मस्त रहिए। शायद यही संदेश एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी देना चाहते हैं। हालांकि गरीबों के लिए 3 महीने की राशन की व्यवस्था कर दी है, यह अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी को कहां मिलेगा जरा ये भी बता देते। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक अपील है, इसे हर जगह शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।